एक आम सा लड़का था, लेकिन उसके अंदर चल रही दुनिया किसी के बस की बात नहीं थी। एक रात जब सब सो रहे थे, वो अपने कमरे में बैठा एक बहुत पुरानी किताब पढ़ रहा था। धूल भरी, अजीब और थोड़ी डरावनी। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सब बदलने वाला है। फहद मुस्कुराया, लगा किसी का ड्रामा है। लेकिन जैसे ही उसने उस पन्ने को पलटा, पूरा कमरा वाइब्रेट करने लगा। दीवारें पिघलने लगीं, हवा ठंडी हो गई। एक नीली ऑलमोस्ट नियॉन टाइप रोशनी चारों ओर फैल गई। और फिर जब उसकी आंख खुली, वो किसी और ही रियलिटी में था। ना ये धरती थी, ना कोई आकाश, बस एक फ्लोटिंग वर्ल्ड जहां ग्रेविटी के नियम भी नहीं चलते। यहाँ पेड़ उल्टे उगते थे और सोचने भर से चीजें सामने आ जाती थी। तभी एक मिस्ट्री फिगर सामने आया। उसकी आंखें एलईडी जैसी चमकती थी और आवाज जैसे पानी गा रहा हो। तुमने अपनी सोच की दुनिया में एंटर कर लिया है, वो बोला। अब वापस जाना आसान नहीं है। फहद शॉक्ड, मतलब ये सब मेरे दिमाग की दुनिया है? बिल्कुल, जो तुम सोचते हो वही यहाँ हकीकत बनता है। फहद ने टेस्ट करने के लिए सोचा, काश मैं समुद्र के बीच में एक कांच के महल में होता। पलक झपकते ही वो वहां था। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में डर आया, अंधेरा, शोर और डरावने शेडो फॉर्म्स उभरने लगे। सच में उसकी सोच ही उसका दुश्मन बन गई। उसे समझ आया, इस जगह में हर सपना जिंदा होता है, लेकिन हर डर भी। अब वो वापस जाना चाहता था और तभी वो किताब फिर प्रकट हुई। इस बार आखिरी पेज पर लिखा था, वापसी सिर्फ उसी को मिलती है जो खुद से झूठ बोलना छोड़ दे। फहद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वो नहीं हूं जो दुनिया सोचती है, मैं वही हूं जो अपने अंदर जानता हूं। एक सेकंड में सब गायब और वो फिर से अपने कमरे में था। पर अब आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं लग रहा था। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। री एंट्री दिन बीते गए, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अब भी थी। वो जानता था कुछ अधूरा रह गया है। एक रात छत पर चांद को घूरते हुए उसने आंखें बंद की और फिर वही नीली रोशनी लौट आई। लेकिन इस बार वो दुनिया बिखरी हुई थी। सब टूट चुका था। वो ही एलईडी आंखों वाला शख्स अब जमीन पर गिरा था, थका हुआ, टूटा हुआ। ये क्या हुआ? फहद ने पूछा। तुमने अपनी इस दुनिया को इग्नोर किया और जैसे ही तुमने इसे छोड़ दिया, ये सड़ने लगी। मतलब जो हम सोचते हैं उसे अगर जीते नहीं तो वो मर जाता है। एग्जैक्टली। अब एक गोल्डन डोर प्रकट हुआ, चमकता हुआ जैसे कोई ग्लिट पोर्टल। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, वो बोला। या तो वापस जाओ और एक नॉर्मल लाइफ जियो, भूल जाओ सब कुछ, या इस दुनिया को फिर से जिंदा करो, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी कुर्बान करके। फहद ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर मेरा सपना मेरी पहचान से बड़ा है तो मैं उसे चुनता हूं। उसने दरवाजा खोला और खुद में समा गया। जब भी कोई रात में चांद को देखता है तो उसके नीचे एक छोटा सा स्टार चमकता है। कहते हैं वो फहद है। एक सोच जो कभी मरी नहीं, एक सपना जो अब एक पूरी दुनिया बन चुका है। और अगर तुम्हें कभी वो किताब मिले तो आखिरी पेज पढ़ने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, तैयार हो अपनी हकीकत को फिर से परिभाषित करने के लिए?